हेलो हेलो। वेलकम है सभी का इस वीडियो में। और हो सकता है कि ये लास्ट वीडियो हो अवकलन की। इसके पहले मैंने एक वीडियो और डाली, उसमें थोड़ा सा वॉइस का इशू हो गया था, तो इसी चक्कर में मैं सोच रहा कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह गए उनको भी इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए और ये खत्म कर दी जाए। लास्ट वीडियो है ये, वीडियो पढ़ के आप ये समझो कि आपका अवकलन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक दो कंसेप्ट बचे हुए हैं, उस पर सवाल अपन लगाएंगे। तो अगला सवाल जो है वो आपका अगला सवाल जो अगले सवाल के ऊपर कंसेप्ट है वो देखें ध्यान से। कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखते जाए बेटा। कंसेप्ट है ये, यदि y इज इक्वल टू आपको दिया अंडर रूट के अंदर इस तरीके से चेन एक दी गई जो अनंत की ओर जाती है, ऐसे ये अनंत की ओर जा रही है। ठीक है, इसका हमें अगर ये सवाल दिया गया और ये पूछा तो dy अपॉन dx बराबर क्या, dy dx निकालो इसका। ठीक है ना, अगर ये पूछा गया तब कैसे करोगे, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और एक लॉन्ग कट का भी फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है तो ध्यान से देखते जाओ बेटा। क्या करोगे भाई, इसको एक सबसे पहले हमें ये देखना है पैटर्न को समझना है। पैटर्न देखो क्या हो रहा, सर रूट एक्स फिर रूट एक्स फिर रूट एक्स और ये जा रहा कहां तक, अनंत तक, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। मान लो कि अगर हम इसको x को छुपा लें, ठीक है ना, इस x को छुपा लो अकेले इस रूट x को, तब भी ये कहां तक जा रहा, अनंत तक जा रहा, तब भी अनंत तक जा रहा। यदि हम ऐसा कर लें y इज इक्वल टू इस अंडर रूट एक्स को जैसा कि तैसा लिखा रहने दो, एक मान लो एज्यूम कर लो कि तुमने इसको छुपा लिया, तब भी ये y की वैल्यू रिपीट हो रही, ये y की वैल्यू रिपीट हो रही कि नहीं, यानी इसके बाद ये प्लस लगा के किसकी वैल्यू हो रही रिपीट, सब y की वैल्यू रिपीट हो रही, यानी कि ये वाली वैल्यू है कि नहीं, ये y की वैल्यू रिपीट हो रही। तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, सर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे सर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर होगा क्या सर, जो जाएगा बाई स्क्वायर, जो जाएगा अंडर रूट के अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर, यह आ जाएगा x प्लस वाई। अब लिखेंगे दोनों ओर अवकलन करने पर, दोनों ओर अवकलन करने पर जैसे y का करोगे तो क्या आएगा 2y, y रॉन्ग फंक्शन है तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx x का होगा और y का क्या होता है d अपॉन dx, तो ये तो लिखा 2y dy अपॉन dx, x का 1 और y का dy अपॉन dx। ठीक है ना, इसको हम यहां पे आगे सॉल्व करें दे रहे, dy dx को इस तरफ ले आओ तो 2y dy अपॉन dx माइनस इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का dy y अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, केवल 1। तो यहां से अगर हम dy dx कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2y माइनस का 1 और इज इक्वल टू में क्या बचा 1, तो dy dx की वैल्यू क्या निकलेगी 1 अपॉन 2y माइनस 1। बात समझ में आ रही बेटा, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगी। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ट्रिक के पहले एक कंसेप्ट बताऊंगा कि उसमें भी देखो ट्रिक जो होती है वो कहां से आई, कंसेप्ट से ही आई। जब तक आपको कंसेप्ट पता नहीं होगा जब तक आप ट्रिक नहीं निकाल सकते हो, है ना। तो जैसे यहां से तो आप समझ रहे हैं ना, हमने कॉमन लिया dy dx, 2y ये बचा 1, यहां से बचा ये 1 हो गया, dy dx की वैल्यू निकल के आ गई है। क्लियर है बेटा, ये जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम ट्रिक बताते हैं आपको, फटाक से नोट करो। चलते अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, उसी सवाल को देखेंगे लेकिन ट्रिक के द्वारा। कभी कभार क्या होता है कि पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें उसमें घंटों नहीं लगाना है, सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है। अगर आप सॉल्यूशन करके दिखा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑप्शन पे जाना चाहते हो डायरेक्ट हमें उत्तर पता चल जाए। कभी कभार किसी स्टूडेंट को ज्यादा लगता है कि सर हम डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे यानी कि टिक लगाएंगे या फिर ऑप्शन लिख देंगे, तो उसका एक सटीक है हमारे पास इलाज, ठीक है ना,
क्योंकि हो सकता है आगे जाके आप कोई भी एग्जाम दोगे, आईआईटी मेंस दोगे या फिर एनडीए दोगे, तो इसमें क्या है टेक्निकल मैथ आती है 11th-12th की, ठीक है ना। होता क्या है कि उस मैथ में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको, है ना। तो उसको सॉल्व करने का बेटा एक सबसे बेस्ट मेथड बता रहे हैं, ध्यान से देखते जाओ। बेस्ट मेथड क्या है, ये जो कंसेप्ट है ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट है, कैसा कंसेप्ट है सर, इस फॉर्म में लिखा था ये एफ एक्स और ये एफ एक्स, इसी फॉर्म में लिखा था कि नहीं लिखा था, इस फॉर्म में ही लिखा था, y इज इक्वल टू, और आपसे पूछा था dy dx निकालो, यही पूछा था ना। जब भी आपसे dy dx पूछ ले कि dy dx निकालो, है ना, तब इसका डायरेक्ट आंसर जो निकल के आता है, जो फलन दिया गया ना अंदर एफ एक्स, फंक्शन दिया गया ना, फंक्शन ऐसे ही उसमें दिया गया था एक्स 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 एक्स, क्या है फंक्शन ही तो है रूट के अंदर, तो इसका क्या करते हैं एफ डैश एक्स निकालते और नीचे आता है 2 माइनस का 1, ये फिक्स है। एफ डैश एक्स क्या है सर, एफ डैश एक्स का मतलब होता है, डैश का मतलब होता है एक डैश लग जाए तो एक बार अवकलन, 2 डैश लग जाए तो 2 बार अवकलन, 3 डैश लग जाए तो 3 बार अवकलन, और n डैश लग जाए तो n बार अवकलन। मेरी बात समझो ध्यान से, एक डैश है इसका मतलब है एक बार अवकलन। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल दो, एग्जांपल देख लो। जैसे यही एग्जांपल जो पिछली अभी दिया था, अंडर रूट के अंदर x, अंडर रूट के अंदर x, अंडर रूट के अंदर x डॉट 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 अनंत, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट dy dx निकालना है, तो dy dx डायरेक्ट हमने क्या पढ़ा सर, फलन का अवकलन कर दो। फलन क्या है x, और x का अवकलन क्या होता है 1, नीचे फिक्स है, क्या आना है 2 माइनस 1। और ध्यान दो बेटा, आप पिछला क्वेश्चन लगा चुके, उसका यही आंसर आ रहा था कि नहीं। ये बहुत धांसू ट्रिक है बेटा, बहुत धांसू ट्रिक है, नोट कर लो इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पैटर्न अलग है, इस पैटर्न को हल करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है सेम वैसे ही दिमाग लगाना है लेकिन थोड़ा सा हटके। देखते जाओ ध्यान से। हमें दिया गया सवाल में y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस डॉट 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 अनंत, यानी e की पावर x में प्लस होते हुए e की पावर x अनंत तक जा रही। तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान से आप देखना, पैटर्न समझो बेटा। y इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में लिखेंगे यहां पे, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस डॉट 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 अनंत। ध्यान से देखना, इस चेन को समझो। मैंने आपसे कहा था कि ये अनंत तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर आप e की पावर x को छुपा लोगे, एक e की पावर x को, तो फिर भी ये y की वैल्यू लौट रही, तो फिर भी ये y की वैल्यू लौट रही। देखो अगर हम इतना छुपा लें तो ये y की ही तो वैल्यू है, अनंत तक तो जा रही कि नहीं जा रही। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, e की पावर x तो लिख सकते हैं, लेकिन ये वाली जो वैल्यू एज्यूम कर लें कि ये किसके बराबर है, y के बराबर, तो क्या ऐसा लिख सकते, बिल्कुल सर लिख सकते हो। अब कुछ करने की जरूरत है क्या, तो डायरेक्ट करो भाई, लिख दो यहां पे दोनों ओर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, जैसे ही अवकलन करोगे y का क्या होगा बेटा, dy अपॉन dx, ये क्या होगा d अपॉन dx e की पावर x प्लस y, होगा कि नहीं होगा। इसका क्या होगा, e की पावर पूरा हो जाएगा x, तो e की पावर x का होता है e की पावर x। ओरली बताओगे e की पावर x प्लस वाई इंटू रॉन्ग फंक्शन क्या है x प्लस वाई, तो 1 प्लस dy अपॉन dx, खत्म हो गया। तो अब रॉन्ग फंक्शन क्या है बेटा, x प्लस वाई, आगे करोगे e की पावर x प्लस वाई, x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। कोई दिक्कत है, ये लिखा dy अपॉन dx। आगे सॉल्व करोगे बेटा तो dy dx ये लिखा, अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा e की पावर x प्लस वाई, इसका मल्टी इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस वाई इंटू dy अपॉन dx। इसको इधर लेके आ जाओ dy dx के फॉर्म को, तो क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। आएगा कि नहीं आएगा, यहां से कॉमन क्या आ रहा dy अपॉन dx, तो क्या बनेगा 1 माइनस e की पावर x प्लस वाई।
इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, ई की पावर एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, यही निकलेगी। या करके क्या लिख सकते हो, कभी कभार ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है। तो हमें ध्यान से देखो, हम यहां पे हम अगर इसको समीकरण नंबर 1 बना लें तो ये बाई की वैल्यू ही तो है, ये बाई की वैल्यू ही तो है ये। तो क्या लिख सकते हैं सर, बाई अपॉन 1 माइनस बाई, ये कहां से आया, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत है बेटा, यही आंसर है आप लोगों का। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। चलते बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, और ये नेक्स्ट टाइप है बेटा सवाल का, ठीक है ना, ये नेक्स्ट टाइप है और ये अच्छा टाइप है, ठीक है, देखते जाएंगे इसको। ये अच्छा टाइप है और नेक्स्ट टाइप है, देखते जाओ इसको। इसको करना क्या है सर, हमें तो केवल फलन से मतलब होना चाहिए और फलन के चर से मतलब होना चाहिए। लेकिन सर इसमें तो x बराबर दिया t के फॉर्म में, यहां y बराबर दिया t के फॉर्म में, और पूछा गया डी बाई डी एक्स। तो कोई डरने की बात नहीं है, आप मुझे देखो कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। फलन को फलन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते जाओ बड़ा ध्यान से, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। x बराबर ए टी स्क्वायर, इसको बना लो समीकरण 1। आप ध्यान से देखो, ये फलन किस रूप में दिया, किसका चर है, t का चर है सर, है ना, t के सापेक्ष करना पड़ेगा अवकलन। तो यहां क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही t के सापेक्ष अवकलन करोगे, ये क्या आएगा, dx अपॉन dt, यानी t के सापेक्ष कर रहे, किसका कर रहे, x का। ये लिखा d अपॉन dt, यानी t के सापेक्ष अवकलन कर रहे, किसका कर रहे, ए टी स्क्वायर का। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt टी स्क्वायर। यहां पे देखो वही फॉर्मूला खुलेगा, x की पावर n, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, 2t माइनस 1, 2t की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1। तो ये हो गया। तो इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, 2at, यानी ये आ गया dx अपॉन dt की वैल्यू। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत बेटा, आगे चलो। अब दिया आप लोगों को, दिया है पहले से ही दिया है, y इज इक्वल टू दिया 2at, ठीक है ना। ये कौन सी समीकरण मान्य है, तीसरी सर। तो अब इसमें देख लो बेटा, ये क्या का फलन है, t में, तो क्या लिखोगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना बेटा, अवकलन करने पर। तो क्या आ जाएगा सर, dy, लेकिन आएगा किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष, d अपॉन dt, क्लियर है। यहां पे क्या आएगा, 2at, 2a बाहर, d अपॉन dt और t। मैंने बताया था जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसी चर का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 2a इंटू टी का क्या आ जाएगा, 1। तो क्या आ जाएगा, 2a, यानी dy अपॉन dt क्या आ गया बेटा, 2a। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, 4, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या है सर, चाहिए था dy अपॉन dx, है ना। अब dy dx कैसे आएगा सर, यहां तो dy dt है, यहां dx अपॉन dt है। तो इससे अच्छा हम एक चीज कर सकते हैं कि सर समीकरण 4 में अगर समीकरण 3 का डिवाइड लगा दें, देखते जाओ, डिवाइड लगाना है तो ऊपर क्या आएगा, dy अपॉन dt, और नीचे क्या आएगा, dx अपॉन dt, आएगा कि नहीं। तो dy dt की वैल्यू क्या है, 2a, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 2at, है कि नहीं। तो dt से dt कैंसिल और 2a से 2a कैंसिल, तो क्या आ गया, 1 अपॉन t, और ये किसके बराबर हो गया, dy अपॉन dx के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं सर, dy dx की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 अपॉन t। मेरी बात समझ में आ गई बेटा। यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें डबल फंक्शन हो, 2 इक्वेशन हो, 2 फलन हो, लेकिन उन सेम फलन हो, उन सेम फलनों में सेम चर हो, भले ही किसी को अप्रोच कर रही हो लिमिट अलग अलग। देखो
यहाँ पे ये अप्रोच कर रहा है x, यहाँ पे y इसको अप्रोच कर रहा है ना, मतलब ये बता रहा है कि इससे x की वैल्यू निकलेगी, इससे y की वैल्यू निकलेगी, लेकिन फलन में चर सेम है, फंक्शन में जो वेरिएबल है वो सेम है, t और t। क्लियर है बेटा? तो हम t के रिस्पेक्ट में मैंने किया, और ध्यान से देखना है, कॉमन सेंस लगाना है, हमें चाहिए dy dx, तो dy अपॉन dt निकला, dx अपॉन dt निकला। सर अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये dy ऊपर आ जाए और dx नीचे आ जाए और t से t कैंसिल हो जाए, तो dy dx प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? तो हमने क्या किया, dy dt इसको रखा और इसमें इसका डिवाइड लगा दिया dx अपॉन dt का, तो dt से dt कैंसिल हो गया, dy dt आ गया, और देखो ये आ गया इसका आंसर, dy अपॉन dx जो हमें चाहिए था। गॉट इट? नोट कर लो बेटा। एक सवाल और लेते हैं बेटा इसी टाइप का, ठीक है ना। अब इसमें देखना है, फलन में देखो थीटा दिया गया, उसमें t दिया गया था, तो इसमें x बराबर दिया a cos थीटा प्लस sin थीटा, y बराबर दिया a sin थीटा माइनस cos थीटा, और हमसे पूछा क्या है सर dy अपॉन dx बताओ, है ना। तो dy dx कैसे निकालोगे देख लो। सबसे पहले कुछ नहीं करना है सर, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सर, सॉल्यूशन में लिखेंगे x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस sin थीटा, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन 1 हो गई सर, a sin थीटा माइनस का cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हम लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 का अवकलन थीटा के सापेक्ष करने पर, थीटा के सापेक्ष करने पर, क्यों कर रहे बेटा थीटा के सापेक्ष समीकरण 1 का, क्योंकि इस फलन में क्या वेरिएबल है, थीटा, तो इसको नोट करेंगे x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस में sin थीटा, तो यहां लिखो थीटा के सापेक्ष अवकलन, है ना। ये हमने लिख तो दिया लेकिन एक बार फिर लिखे दे रहे, तो ये क्या आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा a, और अंदर पहुंचेगा तो क्या पहुंचेगा d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा प्लस d अपॉन डी थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो a बाहर, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये निकल के आ गई कि नहीं आ गई, a का मल्टीप्लाई होगा, है ना, a का मल्टीप्लाई होगा। तो अब चाहो तो इसको a का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करना है तो इतना ही लिख दो, तो इसको बना लो समीकरण 3 यानी इक्वेशन नंबर 3। आगे चलेंगे बेटा, यहां लिखेंगे समीकरण इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से देखो ये क्या है, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस का cos थीटा, ये दिया गया हमें। इसका भी अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष, तो यहां क्या लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा, a अंदर क्या आएगा सर d अपॉन डी थीटा साइन थीटा, d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, a साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। क्लियर है बेटा? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई dy अपॉन डी थीटा की, इसको बना लो समीकरण नंबर 4। तो 3 ये 4 ही है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 4 का समीकरण 3 से भाग लगा दो, समीकरण 3 से भाग लगा दो, तो क्या आ जाएगा बेटा समीकरण 4 क्या है dy अपॉन डी थीटा, समीकरण 3 क्या है dx अपॉन डी थीटा। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें dx नीचे चाहिए, तो हम ये वाली समीकरण का भाग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो यहां से देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये रखी a cos थीटा प्लस में sin थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है सर dx अपॉन डी थीटा, ये निकली क्या a इंटू माइनस का sin थीटा प्लस में cos थीटा, a से a कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा, सॉरी dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos थीटा प्लस में sin थीटा, इसको और अच्छे से लिखोगे क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा, ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत है बेटा?
नोट कर लो, फटाक से लगा लो स्क्रीनशॉट। अब चलेंगे बेटा आगे, और एक अंतिम टाइप बचा हुआ है आपका इनवर्स से रिलेटेड, जिसको हम बोलेंगे पुटिंग वैल्यू। पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू मेथड, पुटिंग वैल्यू मेथड, ठीक है ना। पुटिंग वैल्यू मेथड होता क्या है, किसी भी सवाल में हम ये देखते हैं कि इसमें हमें x के जगह क्या रखना है या y के जगह क्या रखना है, जो भी चर आ जाए उस फलन का सॉल्यूशन सॉर्ट करने के लिए हम ये मेथड का यूज करते हैं, पुटिंग वैल्यू मेथड, ठीक है ना बेटा। तो इसको सॉल्व करने के पहले कुछ हमें बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, जो कि हम पढ़ा चुके, लेकिन फिर भी हम बताए दे रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को इनवर्स के बारे में हम पढ़ा चुके, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था इनवर्स फंक्शन, है ना, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे हमें इनवर्स के फॉर्मूले पढ़ना है। कैसे, देखो हम लिख के ही बता दे रहे सीधे। जैसे पहला फॉर्मूला आता डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम पढ़ा चुके, लेकिन फिर बता दे रहा बेटा। दूसरे नंबर पे आता है डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये होता माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरे नंबर पे आता डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे चलेंगे बेटा चौथे फॉर्मूला की ओर, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपॉन माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवें नंबर पे आता है डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। छठे नंबर के अंदर आता है डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, ये होता माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर बेटा, ये फॉर्मूले जो है आप लोगों को याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको नोट कर लो, फटाफट नोट करो फटाफट। उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा अच्छा सा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहां पे जाने कितने तरीके हैं बेटे, सब कुछ कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को बिना पुटिंग वैल्यू का भी कर सकता हूं। 3 मेथड है बेटा, 3 मेथड। एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हो, जो कि डायरेक्ट ओरली मैंने बताया, क्योंकि बता के बताऊं आपको खुद पता होना चाहिए, बच्चे बता दोगे। देखो टेन इनवर्स एक्स, एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। रॉन्ग फंक्शन क्या है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंश बटे हर लगेगा, नीचे क्या आएगा हर का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन क्या आ जाएगा 2 माइनस अंश यानी कि 2x, हर का अवकलन क्या होगा 0 माइनस का 2x, खत्म हो गया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे, देखो बेटा मैथ का नियम है, आप मैथ को बड़े तरीके से भी कर सकते हो, क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, और ट्रिक लगा के भी कर सकते हो, बशर्ते वो हमारे यूपी बोर्ड में एप्लीकेबल हो। बहुविकल्पी को तो आप किसी भी तरीके से तोड़ दो, हिट एंड ट्रायल मेथड है, पुटिंग वैल्यू मेथड है, कोई भी शॉर्टकट मेथड से आप तोड़ सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि हमें ऐसे मेथड की ओर चलना है जो कि एप्लीकेबल भी हो, है ना। तो एप्लीकेबल यहां पे 3 है मेथड, तीनों तरीके से आप लगा सकते हो, है ना। अभी डायरेक्ट वाला मेथड तो मैंने बता दिया आपको कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, इसको रॉन्ग फंक्शन मानो और फिर कर दो। पहले बता रहे पुटिंग वैल्यू, और फिर आपको यूज करके बताएंगे इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। ध्यान से देखो बेटा, तो यहां हम इसको जब हल करेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा ये हो रहा कि सर ये फलन जो है ना टेन इनवर्स के साथ में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम अंश बटे हर से बचना चाहते हैं। तो हमें एक्स की जगह ऐसा, सॉरी एक्स की जगह हम ऐसा क्या पुट कर दें कि हमारा काम बन जाए। आप याद करो त्रिकोणमिति में, मैंने जब त्रिकोणमिति बेसिक त्रिकोणमिति पढ़ाई थी
तब उसमें एक फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को, देखो कौन सा, टेन टू थीटा का, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। पढ़ाया था बेटा, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस सर पढ़ाया था। ध्यान से देखो आप, ये वही फॉर्मूला लिखा है। अगर x की जगह हम टेन थीटा रख दें तो टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो हम आगे क्या करेंगे, इसको यहां रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करना है बेटा, टेन थीटा। पुट कर सकते ना, कर सकते ना, इसको हटा दो, ये तो समझने के लिए लिखा था मैंने। यही समझदारी पैदा करनी है अपने दिमाग में। कई बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता कि ये आ गया, लेकिन यही समझदारी पैदा करनी है। अगर ये समझदारी पैदा हो गई तो ये सवाल आपके हाथ में है, ठीक है ना? तो ये समझदारी हमें पैदा करनी है। कैसे करोगे? जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक ये समझदारी पैदा नहीं हो सकती है ना? तो हमें x के जगह पुट क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यहां से अगर रिवर्स निकालें, थीटा इज इक्वल टू, तो आप लोगों को हमने बेसिक पढ़ाया था इनवर्स का, टेन इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं? ये टेन यहां पहुंचेगा तो क्या बनेगा, इनवर्स। जितने बच्चों को नहीं पता, सबसे पहले जाओ इनवर्स फंक्शन की वीडियो खत्म करो, फिर इसके बाद इस पर आओ, ठीक है ना? ध्यान से देखो, जैसे ही पुट करोगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टू टेन थीटा, x की जगह पुट करना है ना टेन थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सर ये तो फॉर्मूला अभी हाल आपने बताया था टेन टू थीटा का, क्या बताया था, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो अभी हाल बताया था। सर देखो तो फिर अच्छे से, काय का फॉर्मूला होता है ये? सर ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये से ये कट गया ना, कोई दिक्कत है बेटा? ये से ये तो कट गया, आपको बताया था इनवर्स फंक्शन में इनवर्स से सादा कट जाता है। तो क्या बचा, y इज इक्वल टू टू थीटा, बचेगा का नहीं? अब हम y इज इक्वल टू टू थीटा के जगह क्या वैल्यू निकली थी, वे टेन इनवर्स x, क्या वैल्यू निकली थी, यही वैल्यू निकली थी, है ना? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बाबू? देखो यहां पे ध्यान से, y इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स x, अब इसका अवकलन कर सकते हैं ना? ये फॉर्मूला हम साफ करें दे रहे बेटा, ये सबको पता होना चाहिए। तो यहां क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि यहां पे फलन के अंदर चर क्या है, x है ना, तो यहां क्या आएगा, dy अपॉन dx, टू कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, d अपॉन dx, टेन इनवर्स x, टू टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है? नोट कर लो, यही है पुटिंग वैल्यू, ठीक है? आपने पुटिंग वैल्यू देख ली। अब इस क्वेश्चन को करेंगे बिना पुटिंग वैल्यू के, तो पुटिंग वैल्यू हटा दे रहे हैं हम। बिना पुटिंग वैल्यू के कैसे करोगे, वो भी शॉर्ट, लगाओ दिमाग। सर ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ये फॉर्मूला, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इनवर्स फंक्शन में पढ़ाया गया था टू टेन इनवर्स x का फॉर्मूला, याद करो बेटा, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पढ़ाया गया था। साइन के पदों में पढ़ाया गया था क्या, यहां प्लस हो जाता है, कोस के पदों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट, y इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स x, क्या लिख सकते हैं सर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना? तो जैसे ही अवकलन करेंगे बेटा क्या आएगा, dy अपॉन dx, टू d अपॉन dx, टेन इनवर्स x, तो 2 इज बाहर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो वही आ गया जो अपन ने पहले अभी लगाया, है ना? तो देखो ये जादू, और ये जादू नहीं है बेटा, ये दिमाग चलाना है। जिस व्यक्ति ने दिमाग चला लिया ना सही, तो मैथ उसके हाथ में है, और यही बेसिक है। आप आगे तैयारी करोगे आईआईटी मेंस की, तो आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से सब चीजें आने लगेंगी, ये बेसिक पहले आना चाहिए, तब जाके बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाओगे। कुछ बच्चे बहुत हीरो बनते हैं, नहीं सर आप तो लेवल बिल्कुल वो कराओ, आईआईटी मेंस वाला लेवल कराओ। अरे बुद्धू पहले ये तो सीख लो, यही पेपर में आता है, बच्चे यही नहीं कर पाते, फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो आईआईटी मेंस के सपने देखते हो। पहले ये तो करो बेटा, वो भी कंप्लीट होगा, लेकिन पहले ये सीखो,
ठीक है ना, जल्दी से नोट करो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया और ये पुटिंग वैल्यू से लगेगा। लग तो जाएगा डायरेक्ट वाले मेथड से, यदि आप डायरेक्ट वाले मेथड से लगाओगे बेटा तो फंस जाओगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, देखते जाओ। फंसोगे तो नहीं, लेकिन बहुत लंबी कैलकुलेशन है। तो कैसे करोगे, लगाओ बेटा दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ। कैसे करोगे सर, ये जाना पहचाना एक पैटर्न दिख रहा है। कौन सा पैटर्न, आप लोगों को पढ़ाया था हमने, देखो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स फंक्शन में ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है कि नहीं? लेकिन यहां साइन नहीं है, साइन नहीं है तो आप कैसे करोगे सर, पुटिंग से करेंगे। कैसे, देखते जाओ। यहां क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू साइन a रख दो और y इज इक्वल टू क्या रख दो बेटा, साइन b, क्योंकि एक सही रखना पड़ेगा है ना, तभी आएगा। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स के जगह रखा साइन ए, y के जगह रखा 1 माइनस, यहाँ स्क्वायर है y के जगह तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर b, सर y के जगह था साइन b, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि x के जगह रखा ना। यहां से वैल्यू रिवर्स करोगे बेटा तो a बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स x, यहां से रिवर्स करोगे वैल्यू तो साइन इनवर्स y, b की वैल्यू आएगी ना। तो देखते जाओ बेटा, करिश्मा हो गया, करिश्मा हो गया, करिश्मा किसी लड़की का नाम नहीं, करिश्मा हो गया, सवाल हो गया मूर्खों। देखो यहां पे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी, साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, साइन ए, ये होल स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आ जाएगा कॉस बी, और ये होल स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये लिखा कॉस ए और बाद में क्या लिखा साइन बी। याद करो कुर्बानी, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। डांस नहीं करना, बताओ किसका फॉर्मूला है सर, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, जाना पहचाना फॉर्मूला है, आप लोगों को पढ़ा चुके। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ऐसे है नो, क्लियर है? तो देख लो फिर क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, साइन ए प्लस बी का, किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का। क्लियर है, कोई दिक्कत? सर अभी आपने ये तो लिख दिया साइन ए प्लस बी का है, लेकिन सर हमें ये तो समझ में आ ही नहीं रहा कि फिर ये कैसे करेंगे अवकलन इसका, क्योंकि फलन तो x में था, x y में था, ये तो a प्लस बी में आ गया, तो लौटाओ ना वैल्यू। क्या देख रहे हो, देखो y बराबर साइन a की वैल्यू क्या निकली थी, यहां से साइन इनवर्स x, b की वैल्यू क्या निकली थी, साइन इनवर्स y, ठीक है ना। तो अब कर दो इसका अवकलन, कैसे करोगे देखते जाओ। इस फॉर्मूले को हटा दो बेटा, फॉर्मूला तो आता है ना सबको, नहीं आता तो चांटे पड़ेंगे, चांटे, इसको हटा दो। देखो आगे करते हैं भाई, y बराबर साइन साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, यही बचा। चलो भाई करते हैं इसका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो y का क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। कोई दिक्कत है बेटा, सिंपल हो गया, dy अपॉन डी एक्स साइन, ये पूरा क्या लिखा सर, x लिखा, क्या लिखा ये x लिखा, और जब x लिखा हो तो क्या करेंगे भाई, ये साइन साइन x, साइन का क्या हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और रॉन्ग फंक्शन क्या है बेटा, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जैसे कि तैसा आएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स x का अभी पढ़ाया 1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, लेकिन y रॉन्ग फंक्शन है, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। कोई दिक्कत है, चलो सर ये लिखा dy अपॉन dx, ठीक है बेटा।
तो इसका मल्टीप्लाई करके डी बाई डी एक्स की वैल्यू आप लोगों को निकाल दी है। ध्यान से इसको नोट कर लो कॉपी में और कमेंट में जल्दी से नोट करना है। मैं ये देखूंगा कमेंट सेक्शन में डी बाई डी एक्स की वैल्यू जिस व्यक्ति ने निकाल दी, इसका मतलब है कि आपने पूरी वैल्यू और पूरी वीडियो को देखी है, क्योंकि अगर वीडियो को देखोगे तो यहां से डी बाई डी एक्स का गुणा करके वैल्यू निकालनी है, और वही व्यक्ति निकाल पाएगा जिसने बेसिक मुझसे पढ़ा होगा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो बेटा चलते हैं इस वीडियो के अंतिम टाइप और इस चैप्टर के अंतिम टाइप पर, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन हम पढ़ाएं दे रहे हैं, कभी कभार आ भी जाता है। ठीक है, तो देखते जाओ। एक टॉपिक का नाम है द्वितीय अवकलज। द्वितीय अवकलज, ठीक है ना। सेकंड डिफरेंशियल यानी सेकंड डिफरेंशिएशन, दो बार अवकलन करना। जैसे सर y का अगर एक बार अवकलन करोगे क्या आएगा, x के सापेक्ष dy अपॉन dx। किसके सापेक्ष कर रहे हैं सर, x के सापेक्ष। लेकिन dy dx का फिर से करोगे x के सापेक्ष तो क्या आएगा बेटा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। सर ये कौन सी बला है, ये तो समझ में ही नहीं आया। आएगा, देखो ये लिखा dy अपॉन dx, लिखा कि नहीं लिखा, लिखा है कि नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या ऐसा लिख सकते हैं d अपॉन dx, ये लिखा y, कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत है क्या। अब ये y का अवकलन नहीं लिख सकते फिर से, y का अवकलन क्या होता है, ये d अपॉन dx तो लिखा ही है, y का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन dx होता है कि नहीं होता है। तो आगे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे d और d का स्क्वायर, d का गुणा होगा तो क्या आएगा d स्क्वायर, जिसको लोग क्या पढ़ देते d2, जबकि इसको पढ़ते d स्क्वायर, और ये y और ये dx और dx का होल स्क्वायर, जबकि इसको क्या लिख देते dx स्क्वायर, मतलब दो का दो बार अवकलन, ऐसे ऐसे लगा देते इसको। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है। मतलब किसी फलन का दो बार अवकलन निकालने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है या जो फलन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं द्वितीय अवकलज या अवकल गुणांक। किसी भी फलन का अवकलन करने पर जो भी वैल्यू प्राप्त होती है उसको अवकल गुणांक बोलते हैं। यदि एक बार अवकलन करने पर प्राप्त हुआ तो उसको बोलते एक अवकलज या पहला अवकलज। दो बार अवकलन करोगे तो उसको बोलेंगे द्वितीय अवकलज जो प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ये नोट कर लो फटाक से, फिर इसका एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और करते हैं इस वीडियो का अंत। ठीक है, अवकलन करना तो आप लोगों को आ ही गया, लेकिन अब द्वितीय अवकलज निकालने की एक तरकीब वो देख लो, है कुछ नहीं है, वही सिंपल डिफरेंशिएशन है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का द्वितीय अवकलज, द्वितीय अवकलज या d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालो, ज्ञात करो। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होगा क्योंकि dy dx की वैल्यू चाहिए। तो क्या लिखोगे, दिया है सॉल्यूशन में, ये लिखोगे दिया है y इज इक्वल टू क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कैसे करोगे बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करोगे क्या आएगा, dy अपॉन dx, यह जाएगा d अपॉन dx ax स्क्वायर, d अपॉन dx bx, d अपॉन dx c। यही करोगे ना अवकलन करने पर। तो ये a बाहर x स्क्वायर का क्या होगा 2x, b बाहर x का क्या होगा 1 और c का 0, क्योंकि कांस्टेंट है x नहीं है। क्या आ जाएगा 2ax प्लस b, ये निकला dy अपॉन dx। अब फिर कर दो, फिर अवकलन कर दो क्योंकि हमें दो बार अवकलन चाहिए है ना। तो यहां लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, देखो ध्यान से, तो क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx, क्योंकि दो बार करोगे ना इसका अवकलन, तो क्या आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर।
और ये क्या आ जाएगा 2ax और d अपॉन डी एक्स बी। तो ये क्या आ जाएगा सर 2a बाहर, x का 1 b का 0, तो 2a यानी इसका द्वितीय अवकलज क्या आया बेटा 2a। ये हो गया दो बार अवकलन। ठीक है, तो नोट कर लो फटाक से जल्दी से। ठीक है बेटा, खत्म करते हैं इस वीडियो को और इस चैप्टर को। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, जो कि आपका टॉपिक होगा अवकलज के अनुप्रयोग। बहुत मजेदार चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जो मुझसे वीडियो में होता जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब सभी को पढ़ना चाहिए, वो मैं वीडियो में बिल्कुल आपको पका पकाया माल खिला रहा हूं। ये समझो, ये बच्चे हमारे यहाँ आते हैं तो ये बच्चे शांत होकर पढ़ते हैं, बैठते हैं। ये कंटेंट बहुत धांसू कंटेंट है बेटा। ठीक है, और इतनी गर्मी में आपके साथ में मेहनत कर रहे, तो इस वीडियो का थोड़ा सा अहमियत समझो बेटा, है ना। ये पसीना देख रहे हैं आप, ये पसीना आप लोगों के लिए टपका रहे। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मेहनत करो, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, तो आप भी मेहनत करें। ठीक है ना, और मेहनत करके बेटा एक अच्छा रिजल्ट दें। ठीक है, रिजल्ट देने से आपके माँ बाप का ही नाम होना है और आपका नाम होना है, जिससे आपको आगे मोटिवेशन मिलेगा। रिजल्ट कैन नॉट बी डिटरमाइनिंग, ये कभी डिटरमाइन नहीं कर सकता कि आपकी नौकरी लग गई, है ना। ये कभी डिटरमाइन नहीं हो सकता कि आपकी नौकरी लग गई, उसके बाद भी आपको मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैं यही आप लोगों से आशा करता हूं कि आप वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो और बाकायदा पढ़ो। ठीक है ना, और जो बच्चे मुझसे पर्सनली ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं, तो 1 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहे हैं विधिवत, और एक 12th का बैच, नया बैच लग रहा है। तो जिन बच्चों को पढ़ना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, या फिर किसी जान पहचान वाले बच्चे से नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है ना। दूसरी बात, इस अवकलन की सीरीज के बाद अब जो अवकलन की सीरीज स्टार्ट होगी, यानी अवकलज के अनुप्रयोग की सीरीज स्टार्ट होगी, तो हो सकता है बेटा वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो, क्योंकि मैं थोड़े काम से बाहर जा रहा हूं। 10 दिन का मेरा थोड़ा एक काम है, मीटिंग है विद्या मंदिर की तरफ से, जो कि एक वर्ग लगता है जिस कॉलेज में मैं लेक्चरर हूं इस समय, तो उस वर्ग में मुझे जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ उपलब्ध नहीं रहूंगा, तो आपकी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता, लेकिन आपकी 1 जुलाई से वीडियो कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू हो पाए। दूसरी बात बेटा, वीडियो को फैलाओ, है ना। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइबर भी बिल्कुल, आप क्या चाहते हो सर ऐसी मेहनत करते हैं ना खच्चरों की तरह। थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाओ बेटा, सब्सक्राइबर बढ़ाओ इसके, और लाइक भी लगवाओ। भाई आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लाइक भी नहीं करते हो, ऐसा लगता है कि आपको पसंद ही नहीं आई वीडियो, है ना, देख लेते हो बस। तो इसका मतलब ये नहीं है, फिर इसका मतलब है कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है, ना पढ़ने वालों की ज्यादा है, कि वीडियो देख लिया बस और हटा दिया। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता बेटा। ठीक है ना, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ लो चाहे ऑनलाइन पढ़ लो, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना गिराना पड़ता है, एक बात याद रख लेना। ठीक है, तो मैं ज्यादा इस पे मोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन है खतरनाक। ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं इस चीज को, और अगर पक्के में मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले मेरा मोटिवेशन क्या है, सब्सक्राइबर और वीडियोस पर लाइक। तो आप कमेंट भी करो, देखो कि कैसा आपको लग रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव कमेंट करो, नेगेटिव कमेंट भी करो। अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल समझ में नहीं आया या मैंने कहीं गलती कर दी, तो उसको भी बताओ, है ना। ठीक है बेटा, चलते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो और अगले सेशन में। तब तक आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ो, है ना। तो चलते हैं, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।